54 साल पहले देश में ऐसा कुछ हुआ था जो 7 मई यानी कल होने जा रहा है। याद रखिए ये तारीख। बैठक पर बैठक और हर एक बैठक के बाद बड़े फैसले जो दुश्मन देश पाकिस्तान को पस्त कर दे। अब कल यानी जो 5 मई को बैठक हुई उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया और छात्रों नागरिकों को प्रशिक्षण देने को कहा। क्या है ये मॉक ड्रिल, क्या होता है इसमें, कब हुआ था देश में मॉक ड्रिल, किसका मिला साथ, सरकार इस फैसले से क्या मैसेज देना चाहती है, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए ने नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने को कहा है ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में यह कहा गया कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन, आम जनता को सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट उपाय, जरूरी ठिकानों की कैमोफ्लेज यानी छिपाने की व्यवस्था और एक्विजिशन यानी निकासी प्लान का अभ्यास किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात देश को एक नई और जटिल खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच इसीलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर समय पूरी तरीके से तैयार रखना चाहिए। इसके मुताबिक 7 मई को देश के 244 चिन्हित जिलों में यह मॉक ड्रिल होगी जो गांवों में तक जाएगी। जी हां, इसका मकसद सिविल डिफेंस की तैयारी की जांच करना और बेहतर बनाना है। इस अभ्यास में जिला अधिकारी, सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, कॉलेज और स्कूल के छात्र भी भाग लेंगे। सरकार का कहना है ये मॉक ड्रिल विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों और आपसी तालमेल की जांच के लिए जरूरी है। मॉक ड्रिल में निम्नलिखित कदम भी उठाए जाएंगे। जैसे पहला, मॉक ड्रिल यानी हवाई हमले यानी कि एयर रेड चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा। दूसरा, आम नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर किसी तरह का हमला हो जाए तो वे खुद को कैसे सेफ यानी सुरक्षित रखें। ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी यानी जरूरत पड़ने पर बिजली बंद कर दी जाए ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य न दिखाई दे। चौथा, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को छिपाने की जल्दी व्यवस्था की जाएगी। और पांचवा, निकासी योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास यानी रिहर्सल भी कराया जाएगा। नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल बेहद असामान्य कदम है। हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई किसी भी संघर्ष के दौरान ऐसा कोई मॉक ड्रिल नहीं किया गया। राज्यों में आखिरी मॉक ड्रिल आज से 54 साल पहले 1971 में हुआ था। तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुआ युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया जो देश की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ा गया था। उस समय नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए ऐसा अभ्यास किया गया था। इससे पहले रविवार को यानी कि 3 मई की अगर हम बात करें तो फिरोजपुर छावनी इलाके में 30 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास किया गया जिसमें रात 9 बजे से रात 9:30 बजे तक सभी लाइटें बंद रहीं। अगर किसी वाहन की लाइट जलती पाई गई तो उसे बंद करवाया गया। पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर रही और हर चौराहे पर तैनाती की गई। फिरोजपुर छावनी थाने के एसएचओ गुरजंत सिंह ने यह जानकारी दी। वहीं गृह मंत्रालय ने यह निर्देश ऐसे समय में दिए जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे और इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रणनीतिक कदम उठाए जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना और सभी श्रेणियों में डाक सेवाओं को बंद करने जैसे कदम शामिल हैं। आतंकी हमले के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों को छूट दी कि वह अपने समय और तरीके से फैसला ले सकते हैं। इस हमले के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और विपक्षी दलों ने भी इस हमले के दोषियों के खिलाफ सरकार की किसी भी कार्रवाई के लिए अपना समर्थन दिया है। आतंकवादी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक यानी सीसीएस की बैठक में आतंकवादी हमले की सीमा
पार संबंध की जानकारी भी दी गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भारत ने पाकिस्तान की सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आगमन और पारागमन यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर तत्काल तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह प्रभावी रूप से रुक गया है। तो कल का वो दिन जो 54 साल पहले हुआ था, जब भारत बांग्लादेश का और पाकिस्तान के बीच में ये लंबा युद्ध हुआ था, उस दरमियान मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई थी और 7 मई को पूरे यानी कि सभी 6 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूनियन टेरिटरीज में मॉक ड्रिल की जाएगी। जब हवाई हमले होते हैं तो उसमें कैसे आपको बचाया जाए, किस तरह से आवाजें आती हैं, किस तरह सायरन बजता है, कैसे अलर्ट होता है, इन सब की जानकारी कल यानी 7 मई को दी जाएगी। यानी आप मान सकते हैं कि इससे बड़ा मैसेज देने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। इस पर पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा, क्योंकि हर वो बैठक के बाद वो कहता है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है और डरा हुआ पाकिस्तान हर देश में यूएनएससी की एक बंद कमरे में मीटिंग बुलाने की बात कर रहा है, उससे मदद की गुहार लगा रहा है। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।